एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। सूबे में नहीं थम रहा हत्याओं का दौर। मोतिहारी में युवक की गोली मारकर हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी के घर में लगा दी आग। मोतिहारी के बंजरिया में अतिक्रमित जमीनों को किया गया चिन्हित। सड़क निर्माण को लेकर कराया जाएगा खाली। सीओ ने कहा मुआवजा लेकर भी जमीन नहीं खाली कर रहे लोग। पश्चिमी चंपारण के सीएससी मझौलिया में आरआई रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। आशा कार्यकर्ताओं को किया गया प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत 28 महिलाएं हुई लाभान्वित। सामाजिक पुनर्वास के तहत आज जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण ने कुल 2,80,000 राशि की आवंटित। रक्सौल में भारत से नेपाल जा रही तेल के टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर पसरा तेल। दोनों वाहनों के ड्राइवर हुए घायल। और जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत स्टॉल लगाकर आमजनों को परिवार नियोजन के बारे में दी गई जानकारी। सूबे में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा टाल की है। मृतक की शिनाख्त चैलाहा टाल के रहने वाले रामचंद्र सहनी के 28 वर्षीय पुत्र नरेश सहनी के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की और उनके घरों में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद बंजरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों के आक्रोश के आगे बंजरिया पुलिस विवश दिखी। इसके बाद नगर थाना, मुफस्सिल थाना और रघुनाथपुर के अलावा पुलिस लाइन के जवानों को बुलाया गया। पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही। मिली जानकारी के अनुसार नरेश सहनी गांव के ही राजेंद्र शाह के दुकान पर सामान खरीदने गया था, जहां किसी बात को लेकर नरेश और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। बात काफ़ी बढ़ गई और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। दुकानदार और उसके परिवार के लोगों ने नरेश की पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच गोली चली और नरेश सहनी जमीन पर लुढ़क गया। गोली लगने से नरेश सहनी की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने दुकानदार और उसके पड़ोसी वशिष्ठ नारायण दुबे के घर में तोड़फोड़ की। फिर वशिष्ठ दुबे के घर में ग्रामीणों ने आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बंजरिया पुलिस मौके पर पहुंची और वशिष्ठ नारायण के परिवार को सुरक्षित घर से निकालकर थाना पर भेजा। वहीं घटना के बाद से दुकानदार राजेंद्र शाह के परिजन फरार बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष बंजरिया इंद्रजीत पासवान ने बताया कि एक युवक की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरोपियों के घर में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। आग लगने के बाद घर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मृतक नरेश सहनी चैलाहा टाल का रहने वाला है। घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। 4 बजे शाम को तबीयत खराब रहे। हमारा मालिक के दवा करा के आए रहनी, नवा के दवाई मल देनी। उन्हें बोला चाली होता रहे तो कहन गलन सुरती ले ओकरे दुकान रहे। तो जाते से जाते झगड़ा भई रहे तो कहत ओकरे जात मौगा पकड़ के कहलन ते सर तू तो वार्ड है। गाँव के लड़का सबके छिड़कित आदमी मन मास्टर रही लड़का सबके पढ़ावत रही। तो तू काहे के लिए तू झगड़ा कर रहे, तुम तो वार्ड है बिना सर तू गाय झगड़ा कर। तो साला के पकड़ो, यही साला के पकड़ गया तो गई गोली मार दिला। हमारा जावा के रोडावा गिरा दिला नरेश पत्नी बानी। तो लड़का सब पढ़ल बा एकरे लगे, बिनैया के लगे, कुछो के दुश्मनी नहीं के पढ़ावत रहे जानी। एक बाद में हमरा मार देले रहे हमारा भाई के। तो हमारे भवे पर रहे रोत रहे तो राजिंदरा के लाठी से मारे लागल। चले हमने के चिन्हनी से हमार भाई मर गल तो सब भाग गल, सब पूरा भाग गल। हमारा भाई के मुआ देलक। हमार लड़का सहना दो गेलो भगवान। अब हमने के का जानते से घर में आग लगा लोग तेल लग रहा है तो हमने कोई से आग लग गई। आदमी के बोला पावे थी के आग लगा
गाड़ी के ताल तो पुलिस बुलाने लगलो तो मुझे शाम को मारा है हमारा भाई को, एक सब दोन साव मार दिया, क्या कारण क्या था? कारण नहीं था, हमारा भाई उधर घूमने गया दुकान में, उसको मार दिया गोली। काहे मार दिया? मतलब मार दिया ये से वो लोग के जलन इसलिए था, उसका राजकुमार सा के उदय चंद के शत्रुघ्न के लड़ाई झगड़ा छेड़ा था, उसमें हमारा भाई गया दुकान में, उसको गोली सीधा भेजा में मार दिया, लेकर घर दौड़कर और उसका गोली मार दिया, मार कर गिरा दिया। उसके बाद में भेजा में, उसके बाद में बंदूक लेकर खड़ा भी था। जब गया तो बोला था से आप क्यों मारा, तो कहा था जिसका जिसका आएगा मेरा पास उसका उसका गोली मारेंगे। हम कहने क्यों मारेगा, तो कहे मारेंगे जब हमारा पास में आएगा उसका गोली भी। दोनों हाथ में भी गोली लेकर वही खड़ा था। नरेश तो सुरती लग गइलन और ओकनी आपस में कौन कौन झगड़ा करत रहे, वो छोड़ावे लगलन तो बस मार दिलन से। यहाँ हमने देखा कि एक पहले से हत्यारोपी रहे हैं, उनके द्वारा एक परिवार के मुखिया की गोली मार करके ऑन दी स्पॉट उसकी अपना हत्या कर दी जाती है। तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल्योर रही है कि यहाँ के स्थानीय एमएलए और स्थानीय सांसद जो अब तक के आए नहीं और जो है अपना घटनास्थल को देखे नहीं। रक्सौल में भारत से नेपाल जा रही एक तेल टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर घायल हो गए, जबकि जोरदार टक्कर होने से टैंकर से तेल का रिसाव होना शुरू हो गया और बीच सड़क पर तेल पसर गया। खबर के मुताबिक रक्सौल थाने के बाईपास रोड में नेपाल जा रही तेल का टैंकर विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से भिड़ गया, जिसके कारण टैंकर सड़क के किनारे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए चला गया, जिसके बाद जोरदार रिसाव होना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रक्सौल थाने को दी। उसके बाद पुलिस के जवानों ने दोनों ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मोतिहारी के बंजरिया में अतिक्रमित जमीनों को चिन्हित किया गया है, जिसे जल्द ही खाली कराया जाएगा। खबर के मुताबिक बिहार सरकार लगातार सड़क चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण को लेकर तत्पर है। इस सिलसिले में मोतिहारी के बंजरिया में हाई कोर्ट के आदेश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं बंजरिया सीओ रोहन रंजन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बंजरिया में सड़क निर्माण होना है, जिसको लेकर उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो अतिक्रमित है। उन्होंने कहा कि भू अर्जन के तहत मुआवजा भी भुगतान किया गया है, लेकिन लोग अतिक्रमण को खाली नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं बंजरिया सीओ रोहन रंजन सिंह, सुनिए। भूमि एक्चुअली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहित की गई है, जहां पे ये सड़क का निर्माण होना है। तो जो भी भूमि चिन्हित है उनको भू अर्जन के द्वारा मुआवजा भी प्रदान किया गया है, लेकिन ये भूमि अभी भी अतिक्रमित है। इन लोगों को नोटिस भी किया गया है पूर्व में, लेकिन इनके द्वारा ये भूमि अभी खाली नहीं कराई गई है। तो उसी संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट का भी इसके लिए आदेश आया है। तो हम लोग उसी संदर्भ में यहाँ पे आज भूमि चिन्हित कर रहे हैं कि जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनको पहले चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद अतिक्रमणवाद की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो अभी कब तक ये चिन्हित किया जाएगा? देखिए 2-3 दिन का तो मुझे लगता है समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी घर है, यहाँ से बहुत लंबा एरिया है। तो जितनी जल्दी हो जाए, हम लोग डेली बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो जाए तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पर NHAI की टीम भी आई हुई है, तो उनके द्वारा ये चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन सी जगह पे अतिक्रमण किया गया है। उस पर्टिकुलर जगह लोकेशन को चिन्हित किया जाएगा, फिर उसके अनुसार ही अतिक्रमण, ताकि जो अतिक्रमणकारी नहीं है उनको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। जो अतिक्रमणकारी हैं उन्हीं पे कार्रवाई होगी बस। पश्चिमी चंपारण के CSC मझोलिया में RI रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रखंड के आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। उक्त जानकारी डॉक्टर लुकमान ने दी। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और टीकाकरण कार्य को 100% सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को दिलाना है। मौके पर BCM राजेश प्रसाद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी किसी भी तरह के स्वास्थ्य कर्मी आपके क्षेत्र में जाता है तो उन्हें सहयोग करें।
वह अपनी परेशानियों के बारे में बताएं ताकि उनका समुचित समाधान और इलाज हो सके। मौके पर मनीष कुमार, चंदा देवी सहित आशा कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं। आज जो है ये टीकाकरण संबंधित टीकाकरण को 100% कराने के लिए ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें सबसे पहले है सर्वे हेड टू हेड, मतलब हर घर चूल्हा वाइज हर घरों में जाके उसका सही सर्वे करना। मतलब अभियान के तहत तमाम आशा कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण देना है, हर एक आशा को, ताकि हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए 100% करने के लाभार्थियों को टीका मिल जाए, सब बच्चों को, इसके लिए ज़रूरी है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सामाजिक पुनर्वास के तहत आज जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण सौरभ जोरवाल के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में 28 महिलाओं को लाभ की राशि दिया गया। यह राशि 10,000 प्रति महिला की दर से कुल 2,80,000 दी गई। गौरतलब है कि सामाजिक पुनर्वास कोष की राशि वैसे महिलाओं को दी जाती है जो घरेलू हिंसा एवं मानव पणन से उत्पीड़ित हों। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कविता कुमारी, जिला परियोजना प्रबंधक विनय प्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास निगम जिला मिशन समन्वयक निधि कुमारी एवं जेंडर स्पेशलिस्ट एजाजुल अंसारी उपस्थित थे। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मझौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी बीसीएम राजेश कुमार प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन के सेवाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना है, साथ ही महिला एवं पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देना है। उसमें परिवार नियोजन समेत सभी उपायों पर विशेष स्टॉल लगाकर आमजनों को परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत परामर्श दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दंपति को छोटा परिवार रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि अपने बच्चों का ठीक से देखभाल कर सकें। मौके पर डॉक्टर लुकमान, डॉक्टर मिराजुल हक, गंगा देवी सहित अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। जी, मैं यहाँ मझौलिया में बीसीएम हूँ पद पे, और यहाँ आपका पखवाड़ा से संबंधित एक कैंप लगाया गया है, जिस कैंप में लाभार्थी को यहाँ छाया, मलाइन, कंडोम, ये सारी इत्यादि से उनको सेवा दिया जाता है, और उसके बाद जो लाभार्थी लाती है उन्हें भी पैसा दिया जाता है, और जो लाभार्थी आते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है।